सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजरप्पा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 302 करोड़ की 252 योजनाओं का किए शिलान्यास एवं उद्घाटन, करोड़ों रुपये परिसंपत्ति का किया वितरण। झारखंड के मुख्यमंत्री 5 नवंबर को रामगढ़ जिला के रजरप्पा स्थित स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे देश में झारखंड पहला राज्य है जहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला 11 नवंबर राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उस दिन 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति एवं ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार पर अपना हक मांगने पर ईडी एवं आयकर विभाग द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का करोड़ों रुपये बकाया पड़ा हुआ है। जब भी केंद्र सरकार से पैसे की मांग की जाती है, ईडी एवं आयकर विभाग का छापा का डर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना काल में सीमित संसाधनों के बीच में राज्य में बेहतर प्रबंधन के कारण इस विकट स्थिति से लोगों को उबारने का काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार एक आदिवासी के बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहती है, इसलिए हम लोगों की गठबंधन की सरकार बनने के दूसरे दिन से ही एन केन प्रकारेण सरकार को गिराने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है, लेकिन हर बार उसे मुंह पर करारा तमाचा पड़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य की श्रेणी में आता है, लेकिन हाल ही में देश स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर झारखंड वासियों की आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने अपने पैसों से गरीब छात्र एवं छात्राओं को विदेश में पढ़ाने का काम कर रही है। सरकार चाहती है कि एक गरीब का बेटा भी पढ़ लिख कर IAS IPS बने, साथ ही BDO CO भी बने। उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य राज्य के अंतिम व्यक्ति का विकास करना है। सभा को मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक ममता देवी, विधायक अंबा प्रसाद ने भी संबोधित किया। इस दौरान 302 करोड़ की 252 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। साथ ही 119 करोड़ रुपये परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन एवं मंत्री हेलीकॉप्टर से DAV रजरप्पा ग्राउंड पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद रजरप्पा स्थित स्टेडियम में बने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामगढ़ DC माधवी मिश्रा, SP पीयूष पांडे, DDC नागेंद्र कुमार सिन्हा, SDO जावेद हुसैन, SDPO किशोर कुमार रजक सहित जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के अलावा गणमान्य लोग एवं लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। अमला जमला के साथ पूरा तंत्र के साथ आपके दरवाजा में आपका योजना इंतजार कर रहा है। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 20 वर्ष राज अलग हुए। 20 वर्ष में जो स्थिति रही, मुझे लगा जो हमारे विरोधी हैं, इन लोगों ने पूरा योजनाबद्ध तरीके
तरीके से आपके हक अधिकार को कागज कलम में ही पूरा कर अपना जेब भरने का काम किया। और यही वजह है कि विगत 20 सालों की समस्या इतना बड़ा हो चुका था कि वो समस्या इनसे संभल नहीं रही थी। और इससे पूर्व की सरकार में जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ के आम नागरिकों पर, किस तरीके से यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों पर, किस तरीके से यहाँ पर अनुबंध कर्मचारियों पर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर लाठी और डंडे बरसाए जाते थे। ये पूरा मंजर 5 साल तक चला और आज देखिए कहां एक भी कर्मचारी ना एक भी आम नागरिक धरना प्रदर्शन करता। सभी की सुनवाई होती है। 12 महीना में 11 महीना पहले हमारा पारा शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन करता रहता था। हमारा स्कूल का बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करेगा? और आज वही पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना आज स्कूल में रहता है। ये फर्क, ये डबल इंजन की सरकार की ना आंख की, ना कान की, ना संवेदना है। आज ये सरकार हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, जरूरतमंदों का आवाज बनकर, सुनकर उसके साथ खड़ा है। झारखंड में अधिकतर लोग, हमारे 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो गांव देहात में रहते हैं। उनके लिए, हमारे नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी जो बच्ची हमारी, उनके लिए रोज नई नई योजनाएं बना रहे हैं। और जो उत्साह का माहौल को ध्यान से आप देखें, पूरे राज्य में जो वातावरण बना है, इस वातावरण को देखकर हमारे विपक्षियों के पसीने छूट रहे हैं। और इतना घबराहट इनमें आ गया है कि इनको लगता है कि आने वाला समय में पता नहीं इनके लोगों को झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर मिलेगा क्या, ये तो व्यापारी जमात है, पैसे से तो हर काम करा लेगा, लेकिन पैसे से लोकतंत्र नहीं खरीद सकता। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे विपक्ष के साथियों को मैं क्या कहूं। इनके पास ना मुद्दा रहा, ना कोई उनके पास एजेंडा रहा। ये अपने सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने पे लगे। आज बताइए, ये इस पिछड़ा राज्य, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे अधिक है। और इन जमातों में तो हमेशा से गरीबी और शोषण का ये जमात रहा है। आज जब देश में कोरोना आया और हमारी सरकार बनी, बनते ही कोरोना हमारे सर पर आ गया। और जब हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं तो सुखाड़ हमारे सर पे नाचने लगा। हर तरफ से मुसीबत, और ऐसे मुसीबतों में भी आपके द्वारा बनाई गई ये सरकार, कोरोना में आपने देखा जहां हमारे पास सीमित डॉक्टर, सीमित संसाधन, सीमित अस्पताल, सीमित दवाइयां, ऐसे स्थिति में भी
हमने इस राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं होने दी। और इस कोरोना में पहली बार पता चला कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते थे, और उस समय हम लोग उन मजदूरों को कंधा में ढो करके अपने घर ला रहे थे। किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से ला करके अपने घरों में पहुंचाने का हम लोगों ने। और जिस राज्य में जो हमारे विरोधियों की सरकार जिन राज्यों में है, जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, ढेर सारे डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, सारी सुख सुविधा है, वहां पर कोरोना के वक्त लोग ऐसे मर रहे थे मानो जानवर मर रहे थे। वहां पर लोगों की मरने की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों को जलाने के लिए लकड़ी घट गया, लोगों को दफन करने के लिए जमीन घट गया। लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मरने और लोगों को जलाने की न कोई समस्या आई, न लोगों को मरने का हम लोगों ने कोई रास्ता छोड़ दिया। कोई भी ऐसी यहाँ अफरा तफरी नहीं बची। और आज जब सुखाड़ की स्थिति हमारे सर पे नाच रहा है, हमने 22 जिला में 256 प्रखंडों को चिन्हित किया है, जहां हम अग्रिम राहत के रूप में 3500 रुपया देने जा रहे हैं। और उसमें 31 लाख किसानों को हम ये अग्रिम राशि देंगे। अब ये शिविर खत्म होगा, इस शिविर के खत्म होने के बाद तुरंत अपने किसानों को चिन्हितीकरण करने के लिए फिर से गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे और उनको हम लोग राहत पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों के लिए हमेशा चुनौती रहा है। पहले की पूर्व की सरकार में समय पे बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और बारिशों के पार हो जाता था, किसान भगवान भरोसे अपना जीवन काटता था। इस बार जब समय से पहले हम लोगों ने बीज दे दिया, समय से पहले खाद दे दिया, तो बारिश ने हमें धोखा दे दिया। बहुत विचित्र बात। ऐसे स्थिति में ये पिछड़ा राज्य कैसे जूझ रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में जब हमारे राज्य में इतनी गरीबी है, हम भारत सरकार से गुहार करते हैं कि यहाँ के गरीबों को राहत देने के लिए हमें आर्थिक मदद दो, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं करता। रात का 1,36,000 करोड़ रुपया का मांग हमने भारत सरकार से किया, पैसा देना तो छोड़ दूर, सीबीआई ईडी को हमारे सामने भेज दिया। अजीब हालत है। अब अपना अधिकार मांगने का यही सलाह ये लोग देते, आपका अधिकार नहीं देंगे बल्कि डराएंगे, धमकाएंगे कि अधिकार मांगना बंद करो। आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को निकालने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे राज्य को चूहों की तरह कुतर डाला, और जो उसका मुआवजा था बड़े पैमाने पर बकाया हमारा राज्य का, जब हमने उसकी मांग करना प्रारंभ किया, शुरू में तो कुछ रुपया दिया, क्योंकि पैसा इतना बड़ा था कि अब वो देने से घबराने लगे। तो इनका मुंह कैसे बंद करे? तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स भेज दो। आप देख रहे हैं रोज अखबारों में बड़े बड़े छप रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, और वो किसी के पास नहीं। जितने भी सरकार में विधायक मंत्री है उन्हीं के पास पड़ रहा, विपक्ष के पास नहीं पड़ रहा, क्योंकि विपक्ष के लोग तो दूध के धुले हुए हैं ना। अजीब है, ये काम ना करते हैं ना करने देते हैं, ये परेशान कैसे करेंगे, इसी काम में ये लोग व्यस्त हैं। खेती बाड़ी से इनको लेना देना नहीं, किसान मजदूरों से लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें आपको किसान बनना है ना मजदूरी करना है, इनको तो शोषण करना है सिर्फ।
और एक इन प्रकार पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को ये तंग करने पे लगे, उनकी सरकारों को गिराने में लगे। एक इन प्रकार झारखंड में कई बार सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन हर बार उनके गाल पर करारा तमाचा लगा और नाकाम उनका षड्यंत्र हुआ। आज झारखंड जब हमने भारत सरकार से मांग किया, प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारा इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है, इनका पेंशन का लिमिट बढ़ा दो, कोई जवाब नहीं। कोरोना के बाद जो लोगों की स्थिति बनी तो हमने निर्णय लिया कि अब इस राज्य में कोई भी बिना पेंशन का नहीं रहेगा, सबको पेंशन देने का कानून हम लोगों ने बनाया। आप इसे सुनना चाहते हैं, गांव में सब बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है कि नहीं? और जो नहीं मिलता है उनको शिविर में भेजिए। बहुत लोग गलती सलती से छूट छाट जाता है। हम लोग गांव देहात के आदमी लोग कम पढ़ा लिखा रहता है, शिविर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ चला जाता है। और इतना हम लोगों ने योजना बनाया है, आज मुखिया है, जिला परिषद है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वार्ड पार्षद है, उन सबको पकड़िए और बोलिए कि हम लोगों को योजना का लाभ दिलाओ, चलो शिविर में। आज नौजवान स्वरोजगार के लिए अनेकों योजना, नौकरियों के लिए अलग से हम लोग निविदा निकाल रहे हैं। और इस बार जेपीएससी में जो हम लोगों ने बहाली की, 250 बच्चों का हम लोगों ने 250 दुकान के लिए लोन, आप चाय दुकान चलाइए, होटल चलाइए, नाई दुकान चलाइए, लोहार दुकान चलाइए, बढ़ई दुकान चलाइए, बिजली का दुकान चलाइए, कपड़ा का दुकान चलाइए, राशन का दुकान चलाइए। कोई भी महिला हो, पुरुष हो, आप सरकार के पास आवेदन दीजिए, आर्थिक मदद आपको सरकार करने जा रही है। इसीलिए आप लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस योजना का लाभ लें। हम समझते हैं, जो मेरा जो मानना है, गांव की अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, ना राज्य मजबूत हो सकता है, ना शहर मजबूत हो सकता है। इसलिए गांव के जड़ को मजबूत करना हमें जरूरी है। तो साथी, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, आज देखिए इन कार्यक्रमों में कोई विपक्ष शामिल नहीं होता। ये लोग सीबीआई, ईडी के ऑफिस में, दफ्तर में बैठकर, गवर्नर हाउस में बैठ करके षड्यंत्र रचने का काम करता है। ये लोग नहीं चाहता यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी आगे बढ़े, और बोलता है कि हम ही लोग तो करते थे। 1932 के खतियान भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी, उस समय इन लोगों ने लाने का प्रयास किया, और ऐसा 1932 का खतियान लेके आए कि लोग एक दूसरे का खून का प्यासा होने लग गया, अनेकों लोगों की जानें चली गई। और वही ये सरकार 1932 का कानून लाया है तो रंग गुलाल के साथ उसका स्वागत होता है। यही फर्क हुआ है। यही सोच उनमें और हमने है। आज ग्रामीण, आम नागरिक, किसान, मजदूर, नौजवान सबके लिए काम कर रही है। साथ साथ हमारे सरकारी कर्मचारियों का स्थिति देखिए, आज उनका पेंशन, न्यू पेंशन में केंद्र सरकार ने डाल दिया। और पेंशन एक ऐसा होता है जो बुढ़ापे का सहारा होता है। आजकल बेटा बेटी को छोड़ के भाग जाता है, लेकिन पेंशन अगर रहता है तो जीवन कट सकता है। आज उनका भी हम लोगों ने पुराना पेंशन लागू किया इस राज्य में, और ये देश का पहला राज्य है
जहां कर्मचारियों का पुराना पेंशन दिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें, हमारी आंगनबाड़ी दीदियां हैं पीछे उधर, उनको पूछिए कितना लाठी डंडा खाई थी पिछला बार, बच्चा ले लेकर के सड़क पर रहती थी। पहले मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का घर घेराव होता था अपनी मांग पूरा करने के लिए, और आजकल मंत्री विधायकों का घर घेराव होता है मिठाई खिलाने के लिए, रंग लगाने के लिए, माला पहनाने के लिए। बताओ, ऐसा कभी देखा? आज सरकारी व्यवस्था अगर आप उसको निराश करेंगे तो कोई काम आपका आगे बढ़ेगा नहीं। सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और अब मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए की चेक मुख्यमंत्री स्वराही के कटआउट दी जा रही है। महिंद्रा ट्रैक्टर के लिए ये चाबी तालियां हो। सर्वजन पेंशन विधवा पेंशन के तहत लाभुक श्रीमती बबली कुमारी जी को स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभुक आएंगे जमनी देवी, स्वीकृति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है सर्वजन वृद्धा पेंशन के तहत। मुख्यमंत्री पशुधन योजना 2 दुधारू गाय के लाभुक सुरोदेवी को चेक का कटआउट इस समय सांकेतिक रूप से तालियां आपकी ओर से। 2 दुधारू गाय मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत। अब आएंगे मुख्यमंत्री पशुधन योजना 5 दुधारू गाय के लाभुक गणेश मुंडा जी। इनके बाद 16 सुकरण योजना के तहत लाभुक चन्नी देवी पति मदरा मुंडा धोती साड़ी प्रदान किया जा रहा है। 16 सुकरण योजना के तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत गृह प्रवेश के लिए चाबी की कटआउट इन्हें प्रदान की जा रही है आधुनी देवी। तालियां। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना स्वीकृत के लाभुक। इनके बाद आएंगे सोबतिया देवी। सोबतिया देवी कटआउट स्वीकृति पत्र के रूप में आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां हो। इनके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लाभुक आएंगे श्री राज किशोर महतो। कटआउट प्रदान किया जा रहा है 1 एकड़ में आम बागवानी के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुक आएंगी कर्मी देवी जी। कर्मी देवी जी तालियां हो। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुक आएंगी राजन खासी जॉब कार्ड स्वीकृति पत्र के रूप में। मिनी ट्रैक्टर के लिए चाबी कटआउट प्रदान करेंगे लाभुक आएंगी रुक्मणी देवी। मिनी ट्रैक्टर तालियां हो जोरदार। मिनी ट्रैक्टर की चाबी मिनी ट्रैक्टर के लिए आएंगी अब लाभुक सरिता देवी जी। चाबी की कटआउट उनको प्रदान की जा रही है। तालियां। वेद व्यास आवास योजना के तहत लाभुक आएंगी श्री सुमित करमाली। कटआउट स्वीकृति पत्र
पोलो छानो योजना के तहत लाभुक आएंगे सविता देवी जी। चेक का कटआउट आपको प्रदान किया जा रहा है। पोलो छानो योजना के तहत अगली लाभुक है लक्ष्मी देवी जी। चेक प्रदान किया जा रहा है। चेक का कटआउट। केसीसी के तहत लाभुक आएंगे धनंजय करमानी। चेक का कटआउट प्रदान किया जा रहा है। तालियां हो जोरदार। केसीसी केसीसी के लिए ही अगले लाभुक आएंगे रविंद्र बेदिया जी। केसीसी के लिए अगले लाभुक रविंद्र बेदिया। चेक का कटआउट आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां होती रहे। आपदा वज्रपात के लिए ये सहायता राशि बबीता देवी जी को चेक का कटआउट प्रदान किया जा रहा है। और के बाद नियुक्ति पत्र निम्नलिखित समाहरणालय संवर्ग में कुमारी उषा सिंह। नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां हो जोरदार।